रामनगर के जंगल में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत मासूम और रहमदिल चिड़िया थी। वो जंगल के सारे पंछियों की मदद किया करती थी। उसने एक पेड़ पर अपना छोटा सा घोंसला भी बना रखा था। वो सारे दिन पंछियों की मदद करती और रात में अपने घोंसले में आराम किया करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया ने 4 अंडे दिए। उन अंडों में से 3 अंडे सफेद थे, पर एक अंडा बहुत काला था। ये देख टोनी चिड़िया हैरान थी और थोड़ी परेशान भी थी। ये मेरा अंडा इतना काला क्यों है? बाकी के अंडे तो सफेद हैं, पर ये अंडा बहुत काला है। आखिर मेरा अंडा इतना काला क्यों है? टोनी चिड़िया ऐसे खुद से बातें कर रही होती है। वो अपने अंडे को लेकर बहुत परेशान थी। जंगल के सारे पंछी उसका काला अंडा देखकर हैरान थे। टोनी, तुम्हारे सारे अंडे तो सफेद हैं, पर यह अंडा इतना काला क्यों है? मैं नहीं जानती मेरा अंडा इतना काला क्यों है। गोरी बहन, मैं खुद अपने इस अंडे को लेकर बहुत परेशान हूँ। टोनी, मुझे लगता है ये अंडा तुम्हारा खराब हो गया है। तुम एक काम करो, इसे घोंसले से बाहर फेंक दो। नहीं गोरी बहन, मैं अपना अंडा नहीं फेंकूंगी। मुझे अपना ये अंडा बाकी अंडों की तरह ही प्यारा है। अगले दिन टोनी चिड़िया के पास हरियाली तोती आती है। वो भी टोनी चिड़िया का काला अंडा देखकर टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी, मुझे लगता है तुम्हारा ये अंडा किसी कौवे का है। तुम एक काम करो, इसे गोरी कौवे को दे दो। नहीं हरियाली बहन, ये अंडा मेरा है। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मेरा बच्चा कैसा भी हो, मैं उसकी माँ हूँ। मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। टोनी चिड़िया अपने अंडों से बहुत मोहब्बत करती थी। वो जानती थी कि हर बच्चा मुनफरिद होता है, इसलिए वो जंगल के सारे पंछियों की बातों को नजरअंदाज करती थी और अपने अंडों की बहुत हिफाजत करती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। आखिरकार अंडों से बच्चे निकलने का समय आ गया था। टोनी चिड़िया के सफेद अंडों में से रंग बिरंगी सुंदर सुंदर से बच्चे निकल आए और जो काला अंडा था उसमें से एक छोटा सा काला सा चिड़िया का बच्चा निकल आया, जो देखने में किसी कौवे से कम न था। जो भी पंछी टोनी चिड़िया के बच्चे को देखता तो उसको जरूर निशाना बनाता। टोनी, ये बच्चा किसका है? गोरी बहन, ये मेरी बेटी लाडली है। लाडली? टोनी, तुमने इसका नाम लाडली क्यों रखा? इसका नाम तो सांवली होना चाहिए था। गोरी कौवे की ये सारी बातें लाडली को बहुत बुरी लगती हैं। वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। रो नहीं मेरी बेटी, दुनिया के लिए चाहे तुम कुछ भी हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरी बेटी लाडली हो। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। टोनी चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ टोनी चिड़िया का वो काला बच्चा अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा ज़हीन और चुस्त निकला था। वो जंगल के सारे पंछियों को नए नए तरीके सिखाता और सब पंछियों की मदद करता। जंगल के सारे पंछी उसे देखकर हैरान होते, क्योंकि उस जंगल में लाडली जैसा कोई ज़हीन और नेक दिल पंछी नहीं था। वो अपने अल्फाजों पर बहुत शर्मिंदा होते। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर ना जाएं, बल्कि उसकी खूबियों और किरदार को देखें, क्योंकि हर शख्स और मखलूक अपनी जगह पर मुनफरिद और ख़ास होता है और हमें किसी की कदर उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए।